प्यारे बच्चों, आज जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं एग्जाम के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो का दूसरा पार्ट है। पिछली क्लास जो मैंने लिया था उसमें 100 क्वेश्चन मैंने करवा दिया था। अब आगे का 100 क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे इस वीडियो में। 101 से ये सेशन स्टार्ट होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें। और अब हम लोग अपने आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। द मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज डॉट डॉट द मोर्टैलिटी रेट। मोर्टैलिटी रेट किसको कहते हैं? मरण दर को कहते हैं। ये आप लोग ए चाइल्ड इज बॉर्न वाले चैप्टर में पढ़े होंगे कि जो आज की टेक्नोलॉजी है, ये जो आधुनिक तकनीक है, उसने मरण दर को क्या किया है? हाइक यानी बढ़ा दिया है, डिक्रीज यानी कम कर दिया है, नॉट इफेक्टेड यानी उस पर कोई असर नहीं पड़ा है, इंक्रीज बढ़ा है। ये और ये सेम वर्ड है। तो कहने का मतलब है कि आप जब ए चाइल्ड इज बॉर्न पढ़े होंगे तो जाहिर सी बात है, जब नई तकनीक आएगी तो पहले क्या है कि बीमारी का उतना अच्छा इलाज नहीं हुआ करता था। और जब से मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आई हैं तो भाई मृत्यु दर में कमी हुई है। उसमें जो उसका रेशियो है ना वो कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो इसका जो आंसर होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। द इंग्लिश वी स्पीक टूडे, वो अंग्रेजी जो आज हम बोलते हैं, केम फ्रॉम द स्पीच ऑफ डॉट डॉट डॉट। वो कहाँ की स्पीच से आई है? ये आप लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश में पढ़ेंगे। वो आई है कहाँ? फ्रेंच के आदिवासियों ने उस इंग्लिश को शुरू किया था, या जर्मनी के आदिवासियों ने शुरू किया था, या अमेरिका के आदिवासियों ने शुरू किया था, या ऑस्ट्रेलिया के? तो सही आंसर होगा जर्मन ट्राइब्स ने स्टार्ट किया था। कौन सी इंग्लिश? वो इंग्लिश जो आज हम बोलते हैं। His attitude डॉट डॉट him alive till now, यानी उसके एटीट्यूड ने ही उसको अभी तक जिंदा रखा हुआ है। तो यहां पर हो जाएगा his attitude keeps हो जाएगा, या have। his attitude में तो कभी have नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो एटीट्यूड है वो अनकाउंटेबल नाउन है, वो सिंगुलर है। आप एटीट्यूड को गिन नहीं सकते। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। यहां पर kept इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये पास्ट है और बात अभी की हो रही है। ठीक है, टिल नाउ। हैव यू एवर डॉट 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 द ताजमहल? क्या तुमने? एवर का मतलब क्या होता है पहले ये जान लो। कभी। और ये इस्तेमाल किस में होता है? प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल होता है। कहाँ? प्रेजेंट परफेक्ट में। तो जब हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे तो वहां पर हमारा स्ट्रक्चर ऐसे भी पता है हमें कि जहां पर हैज हैव हैड लगता है हम वर्ब के तीसरे फॉर्म का यूज करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा हैव यू एवर सीन द ताजमहल? क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग। सही स्पेलिंग बतानी है। अच्छा, यहां पर है हेडेक। हेडेक सर दर्द को कहते हैं। आपको मालूम है कि एक का मतलब दर्द होता है। ACHE को हम एक पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है दर्द। सर दर्द को हम कहते हैं हेडेक, पीठ दर्द को कहते हैं बैकएक, दांत के दर्द को कहते हैं टूथेक। अच्छा, एक बात बताओ, अगर किसी को यह कहना हो मुझे सर दर्द है तो आई हैव हेडेक होगा या आई हैव अ हेडेक होगा? यहां पर ए लगेगा या नहीं लगेगा? मेरा आप लोगों से यह सवाल है। आई हैव हेडेक, आई हैव ए हेडेक होगा या नहीं होगा? आंसर देना। चलो, इसकी जो स्पेलिंग है हेड में एक लगा दो। ये आंसर है इसका। ए लगेगा या नहीं लगेगा? स्विच ऑफ द फैन, यहां पर ऑफ की स्पेलिंग जो है गलत है, वो डबल एफ ऑफ होगा। ठीक है, स्विच ऑफ द फैन हमको बनाना क्या है? पैसिव, यानी ये एक्टिव है। एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। तो पहले पहचानना पड़ेगा एक्टिव में ये कौन सी टाइप है। तो एक्टिव की ये जो टाइप है वो है यहां पर क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव है। ये क्या है? इंपेरेटिव है। और जब हम इंपेरेटिव का पैसिव बनाते हैं तो हम देखते हैं कि ये है क्या। ऑर्डर है, एडवाइस है, रिक्वेस्ट है, या फिर प्रोहिबिशन है, या फॉरबिडिंग है। तो यहां पर जो स्विच ऑफ द फैन है, फैन को स्विच ऑफ कर दो, ये ऑर्डर है। ठीक है, अगर प्लीज प्लीज लगा हो तो हम समझते हैं रिक्वेस्ट है। काइंडली स्विच ऑफ द फैन, प्लीज स्विच ऑफ द फैन, तब वहां पर होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू स्विच ऑफ द फैन। ठीक है, फिर उसका स्ट्रक्चर कुछ और हो जाएगा। बट यहां पर है स्विच ऑफ द फैन, तो स्विच ऑफ द फैन का मतलब ये है कि ये ऑर्डर है। और ऑर्डर का जब हम ये बनाएंगे, पैसिव बनाएंगे, तो हमें इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा। लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। तो अब आपका आंसर क्या होगा? लेट द फैन बी स्विच ऑफ,
या लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ। मैंने बोला है वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, तो कभी भी स्विच नहीं होता, वर्ब का थर्ड फॉर्म स्विच्ड होता है। आपका आंसर होगा लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है इट नेवर फॉरगेट एंड 20 years सिंस एज आई कंसाइन माई फर्स्ट बॉर्न टू फ्लेम्स। ये आपने पढ़ा होगा फायर हिम में, आपकी 8वीं पोम है, आप जाके देखिए, इस वाले लाइन को मैच करिए कि इट नेवर फॉरगेट, कभी भूला नहीं मैं कि 20 साल हो गए और मैंने हवाले कर दिया। कंसाइन का मतलब होता है हवाले करना। माई फर्स्ट बॉर्न, मेरा पहला बच्चा जो जन्म लिया था, उसको फ्लेम के हवाले कर दिया, यानी आग के हवाले कर दिया। फायर हिम वाले पोम से है ये। He said, राजू कैन यू डू इट फॉर मी। जब भी इसका इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच नहीं होगा, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। जब भी इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना हो तो आप लोगों के साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि राजू इस साइड आ गया है रिपोर्टिंग क्लॉज में, ठीक है, तो आपको दिक्कत हो रही है, सॉरी रिपोर्टेड स्पीच में आ गया तो आपको दिक्कत हो रही है। आपको करना क्या है कि इसको आपको इस साइड ले आना है, रिपोर्टिंग क्लॉज की तरफ ले आना है, यानी आपको इसको कर देना है ही सेड टू राजू। अब आपका सेंटेंस जो बचेगा वो होगा कैन यू डू इट फॉर मी। आपके लिए इसको बनाना आसान हो जाएगा। और ये जो है ना, ये क्वेश्चन है, ये क्या है, क्वेश्चन है। और जब हम क्वेश्चन का इनडायरेक्ट बनाते हैं तो क्या करते हैं, बस वही फंडा है, आरसीटी वीपी को फॉलो करो, नरेशन का कोई भी सवाल हो। आर का मतलब है रिपोर्टिंग वर्ब, ये सेड टू पास्ट को डिनोट कर रहा है, इसका मतलब है आस्ट में बदलेगा ये। तो अब देखो आस्ट कहां पर है, ये आस्ट है नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें है। तो इस तीनों को हम स्टैंड बाई में रखते हैं, हमारा जवाब हो सकता है सी बोले तो कंजक्शन। अब कंजक्शन अगर ये क्वेश्चन है और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो यहां पर हम इफ लगाते हैं। अब इसमें दैट है, दैट तो लगेगा नहीं, इफ लगेगा, तो इस दोनों में से कोई जवाब हो सकता है। तीसरा है टाइम एक्सप्रेशन। अब टाइम एक्सप्रेशन तो इसमें कोई है नहीं। आगे बढ़ते हैं, वर्ब का काम करते हैं। कैन आपका कुड में बदलेगा, देखो कुड दोनों में है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है प्रोनाउन। प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा अगर सेकंड पर्सन हो तब, और अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो वो सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। तो यू सेकंड पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। राजू के बदले में यहां पर क्या आ जाएगा, हिम हो जाएगा, ठीक है, ही हो जाएगा राजू के बदले में, सॉरी। तो यहां पर हो जाएगा इफ ही कुड डू दैट फॉर हिम। आपका आंसर क्या होगा, ही आस्क्ड राजू इफ ही कुड डू दैट फॉर हिम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, हु ट्रांसलेटेड बाइबल इनटू इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश का क्वेश्चन है ये कि बाइबल को किसने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, तो जॉन विक्लिफ ने किया था। विक्लिफ का पूरा नाम था जॉन विक्लिफ, JOHN। आगे बढ़ो, नेक्स्ट है डॉट इज अ मैन ऑफ नर्वस टेम्परामेंट। अगर आप लोगों ने ए मैरिज प्रोपोजल पढ़ा है तो ए मैरिज प्रोपोजल में मालूम होगा कि कौन था जो नर्वस टेम्परामेंट का बंदा था, मतलब जो हमेशा नर्वस हो जाया करता था, उसके मिजाज में नर्वसनेस था, वो था लोमोव। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट इन्वेडेड कश्मीर। इन्वेड का मतलब होता है असॉल्ट करना, ठीक है, असॉल्ट। असॉल्ट किसको कहते हैं, अटैक करने को कहते हैं, आक्रमण करने को कहते हैं, ठीक है। यूरोपियंस ने इन्वेड किया था, अटैक किया था कश्मीर पर। अच्छा, अब एक बात बताता हूं मैं, यहां पे एक और इंटरेस्टिंग चीज है। चैप्टर कौन सा है, इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई, ये उसी चैप्टर से। अगला है हु इज द ऑथर ऑफ आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। प्रोज का 5वां चैप्टर है, बर्ट्रैंड रशल ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं, डॉट द प्रेसिडेंट लिव लॉन्ग। बात यहां पर किस चीज की हो रही है, विश की हो रही है। तो विश हो, प्रे हो, ब्लेस हो, कर्स हो, हम सब में मे लगाते हैं, यहां पर मे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डॉट फेज्ड हैमर एंड स्मैश्ड ऑल द गोल्ड। मतलब कौन है जो लेकर आया हैमर यानी हथौड़े को अपने, एंड स्मैश, और उसने कचूमर निकाल दिए सारे गोल्ड्स को, कद्दुओं को। हिज फादर, यहां पर बात किसके फादर की हो रही है, सेबी के। सेबी ने या उसके बाप ने या उसकी मां ने या उसके टीचर ने, तो उसके बाप ने, यहां पर हिज फादर होगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस।
जैसे मैं घर जा रहा हूं, मैंने आप लोगों को बोला कि कल मैं स्कूल जा रहा हूं, तो आपने आई एम गोइंग टू स्कूल बोला, लेकिन मैं घर जा रहा हूं इसके लिए कभी भी आई एम गोइंग टू होम नहीं होगा, क्योंकि होम वहां पर एक एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। आई एम गोइंग होम हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। ही इज जेलस डॉट डॉट। अब ये जो है ना, यहां पर जेलस जो है JEALOUS भी होता है और ZEALOUS भी होता है। इस दोनों के मीनिंग में फर्क है। अगर ये जे से है तो इसका मतलब है ईर्ष्यालु, यानी वो जो ईर्ष्या रखता है, वो जो हासिद है, जलन करता है, हसद करता है। और जेलस ये कहते हैं हम उत्साही को, जो बहुत इंथ्यूजियास्टिक होता है, ठीक है। तो इसके बाद हम ऑफ लगाते हैं, ये फिक्स प्रेपोजिशन है, डिपेंडेंट प्रेपोजिशन है। ही इज जेलस ऑफ मी हो जाएगा। बैड ब्लड का मतलब होता है एच एक्सपेरिमेंट किंग। सर क्या मैं आपकी वीडियो को अपलोड कर सकता हूं? बिल्कुल शौक से अपलोड कर सकते हो, बिना पूछे अपलोड कर सकते हो। ज्ञान की बात है, जितना बढ़े उतना अच्छा है, इसके लिए मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं लगाता हूं मैं, ना लगा सकता हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। बैड ब्लड मीन्स, हाँ, ऐप की वीडियोस, ऐप के कंटेंट्स कहीं नहीं भेज सकते, बट जो कुछ भी यूट्यूब पे मैं पढ़ाता हूं वो आराम से शेयर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। शेयर क्या, अपने चैनल पे अपलोड कर सकते हो। बैड ब्लड का मतलब है शत्रुता, यानी दुश्मनी। क्या? शत्रुता, दुश्मनी। तो ये हो जाएगा यहां पे एनमिटी। एनमिटी भी दुश्मनी को बोलते हैं, ठीक है। ब्लड पॉइजनिंग बोलते हैं सेप्टिसीमिया को, जिसमें क्या बोलते हैं, जहर फैल जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बॉडी में एनीमिया कहते हैं वो जो ब्लड की कमी होती है उसको बोलते हैं। और मॉर्निंग कहते हैं शोक को। बैड ब्लड का मतलब होगा ये एनमिटी, दुश्मनी। द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड स्टेट वाज, यानी यूनाइटेड स्टेट के महासभा की, जनरल असेंबली की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी? एक भारतीय थी, इंडियन थी, विजया लक्ष्मी पंडित नाम था उनका। वाई डोंट डॉट डॉट पिक, पिक मतलब उठाना, सम नाइस फ्लावर्स फ्रॉम योर फ्रेंड, मतलब वो जो है फॉर योर फ्रेंड, तुम अपने दोस्त के लिए कुछ अच्छे फूल क्यों नहीं उठाती। अब यहां पर ये जो क्वेश्चन है प्रोनाउन का क्वेश्चन है। यहां पर वाई डोंट, शी होगा, हर होगा, ही होगा या यू होगा। तो अब ये डिपेंड करेगा किस चीज पर? ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि यहां पर जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है वो कैसा है, तो वो योर है। तो योर जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है वो किसका होगा? यू के लिए होगा। तो ये हो जाएगा व्हाई डोंट यू पिक सम नाइस फ्लावर्स फॉर योर फ्रेंड, मतलब तुम अपने दोस्त के लिए कुछ अच्छे फूल क्यों नहीं उठाती। यहां पे यू होगा, यू होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर यहां पे ही होता तब फिर यहां पर, सॉरी, यहां पे अगर हिज होता तब यहां पर ही होता, अगर यहां पर हर होता तो यहां पर शी होता। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। सोनम लुक्ड एट डॉट डॉट इन द मिरर। ये सवाल भी वही है, प्रोनाउन का है कि सोनम ने अपने आप को आईने में देखा। सोनम, ग्रामर वाली क्लास की जहां तक बात है तो ये भी ग्रामर और बुक मिक्स करके, ये मैंने कहा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस होते हैं इंपॉर्टेंट, ये वो करा रहा हूं मैं। ये मिसलेनियस है, इसमें सब कुछ मिलाकर है। सोनम ने मिरर में, आईने में देखा, खुद को देखा। अब यहां पर हम जो यूज करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, देखो ये जो सेल्फ होता है ना, SELF या SELVS, ये जो सेल्फ होता है ये इम्फेटिक भी होता है और ये रिफ्लेक्सिव भी होता है, ये दोनों होता है। डिपेंड करता है इसकी पोजीशन पे। अगर हम जोर दे के बोलेंगे सब्जेक्ट के ठीक बाद हमने अगर यूज कर दिया हिमसेल्फ या हर सेल्फ को, जैसे सोनम है तो हम इसके साथ हर सेल्फ यूज करेंगे। तो अगर हमने ये कहा सोनम हर सेल्फ लुक्ड एट इन द मिरर, तो ये इम्फेटिक कहलाएगा। लेकिन अगर हमने ये कहा कि सोनम लुक्ड एट हर सेल्फ इन द मिरर, ये अब रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। तो सोनम लड़की है और शी के लिए हम क्या यूज करते हैं? तो हर सेल्फ यूज करते हैं। बी आपका आंसर होगा।
इसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं समझा देने की कोशिश करता हूं। जो ही 10, 15, 20 सेकंड होता है उसमें बहुत कुछ मैं बताने की कोशिश करता हूं। इसलिए बातचीत करने की बजाय जो मैं बोल रहा हूं आप उसको सुनिए। मैं सिर्फ कंटेंट की बात करता हूं, उसके अलावा कोई फालतू बात मैं नहीं करता, क्योंकि मैं मानता हूं कि आज की दुनिया में सारे बच्चे खुद मोटिवेशनल स्पीकर हैं और अपने बारे में सबसे अच्छा वो खुद बेहतर जानते हैं। ये जो मोटिवेशन वाली आग होती है ना, थोड़ी देर के लिए रहती है, इसलिए उस तरह की बहुत कम बातें मेरे से सुनोगे, क्योंकि मुझे पता है कि आपके बारे में सबसे अच्छा सोचने वाला आप खुद हो। आगे बढ़ते हैं। मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, क्योंकि वो चीज है ना थोड़ी देर के लिए इग्नाइट करती हैं, आग लगाती हैं और फिर धुआं धुआं हो जाता है, उसके बाद कुछ नहीं होता। जिस दिन अंदर से किक मिलेगा ना अपना, उस दिन कामयाबी है, समझे बेटा। आगे बढ़ो। मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स बाय द इंटरव्यूअर इज कॉल्ड, ये जो मिस रिप्रेजेंटेशन है ना फैक्ट का, ये जो इंटरव्यू लेने वाले लोग करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? गार्बलिंग कहते हैं, गार्बलिंग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। द पीरियड ऑफ मिडिल इंग्लिश लाइज बिटवीन, 1150 से कब तक? मिडिल इंग्लिश का पीरियड 1150 से 1500 ईस्वी तक का है। आगे बढ़ते हैं। एज लॉन्ग एज ही वॉचेस द टीवी, अब ये देखो, ये एज लॉन्ग एज है क्या? तो ये कंडीशनल वर्ड है। अब ये है कि एज लॉन्ग एज की हिंदी मीनिंग क्या होती है? जब तक, जब तक। ये सेंटेंस है फ्यूचर कंडीशनल का, ठीक है, फ्यूचर कंडीशनल का। फ्यूचर कंडीशनल का मामला ये होता है कि इसमें दो फ्यूचर इवेंट एक साथ होता है और उसमें एक कंडीशन होती है, एक शर्त होता है उसमें। जैसे मैंने ये कहा कि अगर बारिश होगी मैं बाहर नहीं जाऊंगा, शर्त है कि अगर होगी बारिश तभी बाहर जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, तब तो बाहर नहीं जाएंगे, अदरवाइज जाएंगे। जब वो मुझसे मिलेगी मैं उससे बात करूंगा, जब तक मिलेगी नहीं बात नहीं करूंगा। तो कंडीशन है ना उससे बात करने की कि पहले उससे मुलाकात होगी, ठीक है। जब मैं दिल्ली जाऊंगा, ठीक है, मैं वो लाल किला देखूंगा, ठीक है। तो लाल किला देखने की कंडीशन है जब दिल्ली जाया जाएगा। ये जब वाला वर्ड जो है ना, ये अगर वाला वर्ड जो है ना, वेन और इफ, ये कंडीशनल वर्ड कहलाता है। और दोनों घटना फ्यूचर की है, दिल्ली जाना भी और लाल किला देखना भी। तो ये याद रखना है हमेशा कि जिस वाले हिस्से में, सेंटेंस के जिस हिस्से में कंडीशनल वर्ड लगा होगा वो प्रेजेंट में बोला जाएगा, ना कि फ्यूचर में। तो ये जो वर्ड है एज लॉन्ग एज, इसका मतलब होता है जब तक। अच्छा, मैंने अभी इफ और वेन समझाया था, मैं इसमें एक दो वर्ड और जोड़ दे रहा हूं, एज लॉन्ग एज भी और एज सून एज भी, आफ्टर है, बिफोर भी है, बहुत सारा वर्ड है। ये चार याद रखो, इससे काम हो जाएगा। इफ, वेन, एज लॉन्ग एज सून एज, ये जिस साइड होगा वो प्रेजेंट में होगा। तो ये है ना प्रेजेंट में ही वॉचेस, और ये जो दूसरी वाली साइड है ये फ्यूचर में होगा। तो यहां पर हो जाएगा आई शैल लीड एज लॉन्ग एज ही वॉचेस द टीवी, आई शैल लीड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। जब तक वो टीवी देखेगा मैं पढ़ूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। शी डॉट डॉट हर हॉलीडे इन पेरिस लास्ट ईयर, मतलब उसने लास्ट ईयर पेरिस में अपनी छुट्टियां बिताई। यहां पे लास्ट ईयर है। अब ये जो लास्ट है इसके साथ हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, स्पेंट हो जाएगा। शी स्पेंट हर हॉलीडे इन पेरिस लास्ट ईयर। फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग, इंश्योरेंस की स्पेलिंग बतानी है, INSURANC, इंश्योरेंस। अच्छा, क्लास तो होती रहेगी, लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक ये किताब नहीं लिया है इम्पल्स, तो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर से ओके इंग्लिश एकेडमी ऐप इंस्टॉल करके ये किताब परचेज करिए, क्योंकि इसी एक किताब में रेनबो स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ग्रामर, ट्रांसलेशन, कंपोजिशन, क्वेश्चन बैंक, मॉडल सेट, सब कुछ है। तो एक किताब है और हर एक पार्ट का सोल्यूशन है इसके अंदर। आपको आंसर के लिए किसी टीचर से कंसल्ट करना नहीं पड़ेगा, सब कुछ डिटेल में इसमें दिया गया है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। वी शुड नॉट कंप्लेन द प्रिंसिपल, इसका क्या बनाना है? पैसिव बनाना है। इसको हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे? EVH को फॉलो करके। ई का मतलब है एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा पहले पहचानो है क्या? शुड है ना, तो एक्स्ट्रा में बी लगेगा। क्यों? क्योंकि शुड मोडाल्स है, और जब मोडाल्स का पैसिव बनाते हैं तो बी लगाते हैं। देखो बी है कहीं पे,
इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें है। वर्ब का मतलब है थर्ड फॉर्म, कंप्लेन का कंप्लेंड हो जाएगा, तीनों में कंप्लेंड है, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, शुड है, तो इसमें भी शुड आना चाहिए, शुड यहां पर है, आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ो। एज आई थॉट ऑफ द एल्बेट्रस एंड आई विश्ड ही कुड कम बैक। आपको मालूम है एल्बेट्रस ये एक चिड़िया है, समुद्री चिड़िया है। इसकी बात कौन से चैप्टर में हुई है, स्नेक में हुई है। एक और चीज बता देता हूं मैं, चाहे एल्बेट्रस हो, ये एक चिड़िया है, और एक और पेड़ बता दे रहा हूं मैं, पेड़ का नाम है कैरब ट्री। ये अक्सर एग्जाम में आता है, ये कैरब ट्री ये एक पेड़ का नाम है, और एल्बेट्रस एक बहुत बड़ी चिड़िया है, समुद्री चिड़िया है। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा 10th में, द राइम एंड द एंशिएंट मैरिनर करके है, हाँ वो वाला अगर आपने पढ़ा होगा पोम, तो उसमें भी इसी के बारे में, एल्बेट्रस के बारे में ही पूरी स्टोरी है। तो एल्बेट्रस हो और कैरब ट्री हो, तो आपको पोम का नाम लिखना है स्नेक, और पोइट का नाम लिखना है डी.एच. लॉरेंस। बिवेयर विथ का मतलब क्या होता है, बिवेयर विथ का मतलब होता है किसी भी चीज को बर्दाश्त करना, ठीक है, यानी टॉलरेट करना, यानी सहना। आगे बढ़ते हैं। शो मी डॉट डॉट पेन दैट यू बॉट यस्टरडे, मतलब वो कलम दिखाओ जो तुमने कल सॉरी जो तुमने कल खरीदा था, वो कलम दिखाओ जो तुमने कल खरीदा था। एक बात बताओ, ये पेन है, कलम है, मैंने बोला कि ये, अच्छा मैं सीधा सीधी बोलूं कि मुझे एक कलम दिखाओ, मैं दुकानदार के पास जाऊं और मैं उसको बोलूं कि मुझे एक कलम दिखाओ, और मैं अगर दुकानदार को बोलूं ये कंडीशन 1 है और ये कंडीशन 2 है, आर्टिकल समझ जाओगे पूरा भी यहीं पे। मैं एक शॉप में जाता हूं, मैं दुकानदार से कहता हूं कि मुझे एक कलम दिखाओ। अब दुकानदार यहां पर आजाद है कि वो मुझे कोई भी कलम दिखा सकता है, मैंने वहां पर अपनी शराइत उसके सामने नहीं रखी है, मैंने कंडीशन नहीं रखा, मैंने अपनी चॉइस नहीं रखा कि मुझे कौन सी कलम चाहिए। यानी मैं एक जेनेरिक सेंस में बात कर रहा हूं, मुझे कोई भी कलम दे दो चलेगा। तो वहां पर हमें यूज करना है शो मी अ पेन। ए या एन का यूज करते हैं जब हम किसी भी काउंटेबल चीज के बारे में बात करते हैं। लेकिन अगर मैं स्पेसिफाई कर दूं, उसको स्पेसिफिक पेन की बात करूं, उसी दुकानदार से मैंने एक कलम कल खरीदा था यस्टरडे, और आज मैं उसको जाके अगर कहूं कि मुझे वो कलम दिखाओ जो मैंने कल खरीदा था, तो मैंने स्पेसिफिक पेन की बात की है। अब इस पेन से पहले हमें द लगाना पड़ेगा, तो हो जाएगा ये शो मी द पेन दैट यू बॉट यस्टरडे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वी वर फ्लाइंग डॉट डॉट क्लाउड्स, हम लोग बादलों के ऊपर उड़ रहे थे। अच्छा एक बात पता है, ये जो अबव है इसका मतलब क्या होता है, ऑन का मतलब भी ऊपर होता है, अबव का मतलब भी ऊपर होता है, ओवर का मतलब भी ऊपर होता है। ऑन का मतलब ऊपर कब होता है मालूम है, जब टच करते हुए किसी सरफेस के ऊपर, टच करते हुए कोई चीज हो। अबव हाइट में ऊपर हो, ओवर ऊपर इस तरह हो कि किसी चीज को ढक दे, किसी चीज को ढक दे, ढक दे। आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑन का यूज कब करते हैं, जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर रखी हो और उस सरफेस को टच कर रही हो। जैसे मैं अभी खड़ा हूं और मैं पोडियम पे खड़ा हूं, तो ये जो पोडियम है ना, इसको मैंने टच कर रखा है, ठीक है, यहां पे ऑन लगेगा, या आपने किताब टेबल के ऊपर रखा, ऑन लगेगा, उस सरफेस के ऊपर है और उसको टच किए हुए। अबव कब लगेगा, जब कोई चीज हाइट पे हो, ऊंचाई पे हो, हाइट की बात करें, ठीक है। अब जैसे अबव द क्लाउड है। लेकिन अगर कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो और उसको ढक रहा हो, जैसे सपोज तुम सोए हो और तुम्हारे भाई ने तुम्हारे ऊपर चादर फेंक दिया, तुम्हारे भाई ने, तुम्हारी मां ने ठंडी में तुम्हारे ऊपर कंबल डाल दिया, तुमको ढक दिया, ओवर लगाएंगे। या एक पुल हो
नदी के ऊपर हो तो वहां उस नदी को ढक देता है, पुल इधर से उधर तक उसके ऊपर फैला होता है, तो या तो ऊपर फैला हो या उसको पूरी तरह ढक दे, तो उस कंडीशन में ओवर लगाते हैं। और जब हाइट की बात करें कि ऊंचाई पे हो, बहुत ऊंचाई पे, तो फिर वहां पे अबव का यूज करते हैं। ठीक है, आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। किस किस स्टूडेंट को समझ में आया बताओ? हु हैज रिटन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को किसने लिखा है? वॉल्ट व्हिटमैन ने लिखा है। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वॉन्ट्स। मतलब ये जो आधुनिक सभ्यता है वो अनंत गुणन है, मतलब जितना चाहो गुना कर दो। किसका? अपने डिजायर्स का, अपनी ख्वाहिशों का, अपने ह्यूमन वॉन्ट्स का। ही डॉट डॉट बी 25 नेक्स्ट ईयर। अगले हफ्ते 25 साल का हो जाएगा वो, सॉरी अगले साल, तो ही विल बी हो जाएगा, फ्यूचर की बात। और यहां पे बी ऑलरेडी है तो हमें सिर्फ विल लगाना है, फिर यहां पे बी नहीं होगा, या तो यहां पे बी नहीं होगा या तो यहां पे बी नहीं होगा। आंसर यही बी होगा यहां पे। और ये जो बीई वाला बी है वो या तो यहां नहीं होगा या तो यहां नहीं होगा। अगर यहां नहीं रखना है तो यहां रखो, यहां नहीं रखना है तो यहां रखो। आगे चलते हैं। द शोल्जर इज अ डॉट डॉट पोम। शोल्जर कैसी पोम है यार? वॉर पोम है ये। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। हेरिटेज। हेरिटेज किसको बोलते हैं मालूम है? हेरिटेज बोलते हैं विरासत को, जो हमें हमारे पूर्वजों से मिली है जो चीज, विरासत। जैसे संस्कार आपकी विरासत है, आपको मिला हुआ संस्कार, जो आपकी बातचीत है ना, जो आपका अपने आप को किसी के पास प्रेजेंट करने का तरीका है, जो आपका रहन सहन है, लिविंग। मैं लाइफ स्टैंडर्ड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके लिविंग की बात कर रहा हूं। आपके जो तरीके हैं, ये सारी चीजें एक विरासत के तौर पे देखी जाती हैं। या हो सकता है कोई इमारत हो, बिल्डिंग हो। ताजमहल क्या है? ये विरासत है हमारी, हमारे पूर्वजों के द्वारा मिला हुआ है। ठीक है, आगे चलो। तो ये हेरिटेज है, HERITAG। ये जो अतिथि देवो भव है ना, ये वाला जो संस्कार है, ये हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में मिला है। हम लोग किसकी पूजा करते हैं? मोरालिटी की, अखलाकियत की, नैतिकता की। ये हमारे पूर्वजों से एक हेरिटेज के तौर पे मिला हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। और सर घबराहट का क्या होगा? घबराहट क्या इंग्लिश? एम्बैरेसमेंट कहते हैं उसको। ठीक है, आगे चलो। चूज द एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। डोंट क्राई डॉट डॉट स्पिल्ट मिल्क। अच्छा, वो दूध जो छलक जाता है, गिर जाता है, उसको स्पिल्ट बोलते हैं। जैसे दूध मत छलकाओ, दूध मत गिराओ, क्या बोलते हैं? वो डोंट स्पिल द मिल्क। अब ये जो स्पिल्ट है ना, स्पिल्ट मतलब वो जो दूध गिर गया है, उस पर चिल्लाओ नहीं, तो यहां पे क्राई ओवर यूज करेंगे। कुछ ऐसे जो इडियम्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, वो फिक्स होते हैं, उसके साथ क्या लगना है। क्लोज फिस्टेड, पहले मालूम है तुम लोगों को ये बोलते किसको है? अच्छा, ये क्या है? ये मैं अगर समूचा बात करता हूं, ये क्या है? तो ये हैंड है। ये क्या है? ये रिस्ट है। ये क्या है? ये पाम है। ये क्या है? ये फिस्ट है। और क्या बोलते हैं, ये क्या है? तो क्लेंच है। इसको क्या बोलते हैं? क्लेंच बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फिस्ट बोलते हैं। ये क्या है? क्लोज फिस्ट, यानी मुट्ठी। वो मुट्ठी जो क्लोज है, बंद है। तो ऐसा बंदा जो अपनी मुट्ठी को बंद करके रखता हो, उसको कंजूस कहते हैं कॉमन वर्ड में। ए माइजर होगा वहां पे। कावर्डली उसको बोलते हैं जो डरपोक होता है, कायर होता है। तो इसका जो आंसर है ना, वो माइजर होगा। द फ्रॉग जम्प डॉट डॉट द वेल, मतलब मेढक जंप किया, कूदा, कहां? कुएं में। तो देखो, कोई भी चीज जब मोशन के साथ अंदर जाती है ना, उसके लिए हम इनटू का यूज करते, इनका यूज नहीं करते। हाँ, अगर वो पहले से अंदर है तो फिर इनका यूज करते हैं। अगर वो मोशन के साथ जा रही है कोई भी चीज, तब फिर उसके लिए हम इनटू का यूज करते हैं। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द आर्टिस्ट? द आर्टिस्ट का मेन कैरेक्टर कौन है? सेबी है। हु टॉट यू? इसको हमें पैसिव में चेंज करना है, ईवीएस ट्रिक से चेंज हो जाएगा। मैंने पहले ही बोला कि अगर आपके एक्टिव सेंटेंस में V2 है तो पैसिव में क्या लगाना है? वर्स वर लगाना है। लेकिन वेट अ मिनट, मैंने उससे पहले भी एक चीज कहा था कि एग्जाम में हु के बारे में अक्सर हु से पैसिव बनाने के लिए अक्सर आता है। तो जब भी हु से पैसिव बनाना हो तो पैसिव सेंटेंस में सबसे पहले हमें बाय होम देखना होता है।
देखो बाई होम कहां पर है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है, यही हमारा आंसर है क्योंकि एक ही है जिसमें बाई होम है। आगे बढ़ जाओ, अभी हमें ईवीएच की जरूरत भी नहीं पड़ी, ये सेकेंडों से पहले बन गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर्स इन द ऑफिस, एंटर्स द ऑफिस इन द स्पिरिट ऑफ डॉट डॉट। जाकिर हुसैन अपनी ऑफिस में एंटर करते हैं प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी के साथ, हाँ, प्रार्थनापूर्ण विनम्रता। द ग्रेट वॉल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग विच पीरियड, कौन से पीरियड में एक ग्रेट वॉल शिफ्ट हुआ था? तो वो हुआ था ग्रेट वॉल शिफ्ट मिडिल इंग्लिश पीरियड में। मतलब वॉल की प्रोनाउंसिएशन, वॉल का जो उच्चारण है उसकी जगह में परिवर्तन लॉन्ग वॉल्स के प्रोनाउंसिएशन में, इसको वॉल शिफ्ट कहते हैं। और ये मिडिल इंग्लिश के पीरियड में हुआ था, वो इवोल्यूशन का पीरियड था लैंग्वेज के, भाषा के। आगे बढ़ते हैं। डिड यू डॉट डॉट वेल यस्टरनाइट, यस्टरनाइट कल रात को बोलते हैं, हालांकि ये ऑब्सोलीट है, अब यूज नहीं होता, ये ओल्ड इंग्लिश में यूज होता था, मिडिल इंग्लिश तक भी रहा है, आप लोगों ने देखा होगा। एंड यस्टरनाइट द सन वेंट हेंस एंड येट इज हियर टुडे, ये ही हैथ नो डिजायर नॉर सेंस, आप लोगों ने स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के थर्ड स्टैंजा में देखा होगा इस वाली लाइन को। और ये मैंने कहा था कि जब भी डू डिड और डज, आप लोगों को पता है कि इसमें हम वर्ब का पहला फॉर्म लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। माई फादर डॉटेड मी वाइल आई वॉज डांसिंग, मतलब मेरे फादर क्या कर रहे थे जब 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 मैं डांस कर रहा था। आपको मालूम है कि वाइल कॉन्टिन्यूस में यूज होता है, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूस हो। जब कोई एक इवेंट हो रहा होता है, उस दौरान कोई दूसरा इवेंट होगा, तब हम वाइल का यूज करते हैं। वाइल वैसे ही सेंटेंस में यूज होता है। तो जब मैं डांस कर रहा था, इसका यह मतलब हुआ मेरे फादर क्या, उन्होंने मुझे डांटा या वो मुझे डांट रहे थे। अब टेंस की कंसिस्टेंसी को भी मेंटेन करना होगा, ये पास्ट है तो ये भी पास्ट ही होगा। माई फादर वॉज स्कॉल्डिंग वाइल आई वॉज डांसिंग, अगर इज स्कॉल्डिंग करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। अगला सही स्पेलिंग बतानी है, रेस्टोरेंट की सही स्पेलिंग RESTAURANT। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है। मिस्टर शर्मा हैज टॉट अस फिजिक्स, आपको मालूम है ये टॉट भी है, अस भी है और फिजिक्स भी है, ये डबल ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन है। बट नो वरी, परेशान नहीं होना है, मैंने बोला था कि ईवीएस ट्रिक से हम किसी भी टॉपिक को हल कर लेंगे। ई का मतलब है एक्स्ट्रा, यानी टॉपिक को पहचानो क्या है। टॉपिक है आपका हैज प्लस V3, पैसिव में इसके बीन लगेगा। बीन तलाशो कहां पर है, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है हाँ है, इसमें है हाँ है। अब आगे चलो, नेक्स्ट क्या है, वर्ब का काम करो थर्ड फॉर्म में। टॉट इधर है तो इधर भी टॉट होगा, यहां टॉट है, ये टीचिंग है, ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये होगा। अब ये 2 सेकंड में कैसे बना, इसको सीखने के लिए मेरा ईवीएस ट्रिक देखो। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग, मतलब कोई भी वॉइस का क्वेश्चन सिर्फ 2-3 सेकंड में। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर टू पीयर थ्रू ब्लाइंड आईज ऑफ विंडोज, यहां पे इसका मतलब है झांकना, कि मैंने अक्सर सोचा कि मैं वहां जाऊं और ये जो धुंधली खिड़कियां हैं उनसे झांक कर अंदर देखूं। ये माय ग्रैंडमदर्स हाउस से लिया गया है, ये वाली लाइन ली गई है। एज फिडल, इसका मतलब होता है जो बंदा फिजिकली फिट होता है, बिल्कुल एकदम मस्त टनाटन बोले तो उसको बोलते हैं वेरी वीक, इल, looks fit but not fit actually, very healthy and full of energy, ये होगा। that moon is very shiny tonight, यहाँ पर जो मून है, चांद है, वो यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट है, हम उससे पहले दा लगाएंगे। the moon is very shiny tonight, we cut the cake ... 7 pieces, हम लोगों ने केक को काटा 7 टुकड़े में, इंटू हो जाएगा, कट इंटू 7 pieces। 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, 50 और बाकी हैं। जो भी स्टूडेंट्स हमारे क्रैश कोर्स से नहीं जुड़े हैं, जल्दी जाके जुड़ जाइए, अभी के अभी 399 में एडमिशन हो रहा है, प्री बुकिंग। अगले 1 हफ्ते के अंदर ये जो है वो बैच लॉन्च हो जाएगा। अभी प्री बुकिंग स्टार्ट है, बहुत सारे बच्चे रोज करा रहे हैं। ये एक मैंने फ्री सर्विस भी बच्चों के लिए शुरू किया है, चाहे वो मेरे स्टूडेंट हो या नहीं हो। इंग्लिश, हिंदी और उर्दू का फ्री टेस्ट सीरीज हम व्हाट्सएप पे दे रहे हैं बिहार के सारे बच्चों के। यहाँ पर एक वाइट पट्टी दिख रही होगी, अगर आपने पहले से फॉर्म भर लिया है तो दोबारा नहीं भरेंगे, आप उस पट्टी पर क्लिक करें और इन्फॉर्मेशन उसमें कुछ मांगी गई है 2-3, आप वो इन्फॉर्मेशन दें, आपके व्हाट्सएप पे चला जाएगा। जो स्टूडेंट्स वॉच कर रहे हैं, बताओ आप लोगों के व्हाट्सएप पे इंग्लिश और हिंदी का टेस्ट सीरीज गया है या नहीं गया है, हैंड्स अप करना, बताना।
ओड टू ऑटम क्रिएशन है किसका? जॉन कीट्स का। द प्रिंस इन द चैप्टर ए पिंच ऑफ स्नफ बिलोंग टू, अगर आपने ए पिंच ऑफ स्नफ पढ़ा होगा तो उसमें एक राजकुमार की बात की गई है। वो कहां का राजकुमार है? तो वो निनौर का राजकुमार है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर उस टेस्ट सीरीज का सोल्यूशन उसी में होता है। आप जो गलत करेंगे वो रेड कलर हो जाएगा, जो सही करेंगे उसमें ग्रीन कलर आ जाएगा। सोल्यूशन वहीं पे। द साइंस विच ट्रीट्स विद प्लांट्स, वो साइंस जिसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं बोटनी कहलाता है। जोलॉजी जिसमें हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। बायो के स्टूडेंट्स जानते होंगे, पोमोलॉजी फ्रूट की स्टडी को कहते हैं। ऑन्कोलॉजी कैंसर की स्टडी को कहते हैं। आगे बढ़ो, नेक्स्ट है वी डॉट डॉट लव आवर नेबर्स, यानी अपने पड़ोसियों से हमें प्यार करना चाहिए। शुड है ये हमारा, ये क्या बोलते हैं, हमारी ऑब्लिगेशन है ये कि पड़ोसियों का हक है हमारे ऊपर, हमें उनकी क्या बोलते हैं, क्या करनी चाहिए भाई, उनसे प्यार करना चाहिए। वी स्नेक सॉरी द स्नेक लुक्ड एट द पोएट, सांप ने पोएट को देखा, कवि को देखा, कैसे? वैग्यूली, वैग्यू कहते हैं वो चीज जो मुबहिम हो, जो अस्पष्ट हो, जो साफ साफ ना दिखे, उसको हम कहते हैं अनक्लियर जो चीज है उसको वैग्यूली कहते हैं। आगे चलो, ये वाली लाइन आपके 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 पोम में है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इसेंशियल, ESSENTIAL, इसेंशियल कहते हैं आवश्यक को, वो चीज जो इंपॉर्टेंट हो, जो चीज सिग्निफिकेंट हो। ठीक है, आगे चलो। आई हैव नो यूज, यूज के बाद हम यहां पर इस फ्रेज के बाद इस ये जो है ना ऑफ लगाते हैं यहां पे प्रेपोजिशन। आई हैव नो यूज ऑफ इट, आई हैव नो यूज ऑफ इट। आगे चलो। द शॉपकीपर डील्स डॉट डॉट कॉटन एंड क्लॉथ, कॉटन एंड क्लॉथ का मतलब है रुई और कपड़े का व्यापार करता है। यहाँ पे डील के बाद इन लगेगा, डील इन का मतलब होता है व्यापार करना। अब चाहे इसको फ्रेज के तौर पर आप लोग लीजिए या प्रेपोजिशन, डिपेंडेंट प्रेपोजिशन के तौर पर, डील इन का मतलब होता है व्यापार करना। पर्लेस बक के अकॉर्डिंग रिलीजन जो है वो एवर प्रेजेंट है। किनकी जिंदगी में? तो इंडियन की जिंदगी में, जो भारतीय हैं उनकी लाइफ में हर मोड़ पे क्या मिलेगा भाई? रिलीजन, धर्म। हर चीज को वो लोग उसके नजरिए से देखते हैं कि ये चीज अच्छी है और ये चीज बुरी है, इसका पाप होगा, इससे पुण्य मिलेगा, इससे पाप होगा, इस चीज का ख्याल रखते हैं भारतीय इंडियंस। ये राइटर ने लिखा है, पर्लेस बक जो ये आई थी हिंदुस्तान। एंटन चेकव ने शुरू किया अपने लिटरेरी करियर को, बहुत सारे लोग इसको कैरियर पढ़ते हैं, वो गलत प्रोनाउंसिएशन है, आपको करियर पढ़ना है। तो एंटन चेकव ने जो अपना करियर स्टार्ट किया था, कॉमिक स्केचेस लिखा था उन्होंने। बेंजी ने स्कूल को छोड़ा 14 साल की उम्र में, 14 इयर्स की एज में। विच इवेंट, कौन सा इवेंट है जिसने इंग्लैंड को कॉलोनी बना दिया फ्रांस की? कॉलोनी का मतलब है उपनिवेश बना दिया फ्रांस का। तो वो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट था जो 1066 में हुआ था, जिसमें फ्रांस ने इंग्लैंड पर कब्जा कर लिया था। फ्रीक्वेंटली, जनरली, यूजुअली, याद रखना। अगर ये सब दिखेगा और वर्ब का फॉर्म पूछा जाएगा तो पहला या पांचवा फॉर्म लगाना, सब्जेक्ट ही है ना, पांचवा लगेगा, कम्स होगा। आगे बढ़ो। माई फ्रेंड और सॉरी माई फ्रेंड डॉट डॉट इन कैनेडा सम ईयर्स अगो, कुछ साल पहले मेरा दोस्त मुझसे कनाडा में मिला। ये जो अगो है ना, ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है इवेंट पास्ट में हुआ है। मेट लगाओ, MAT हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। सही स्पेलिंग क्यू, सबसे ज्यादा साइलेंट इसी में है, QUEUE। यहां पर ये चारों लेटर साइलेंट है, इसको नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ क्यू को पढ़ते हैं। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कतार, पंक्ति, लाइन। हु हैज स्टोलन माई पर्स? EVH का काम करो। मैंने क्या बोला पहले? हु वाले क्वेश्चन में हमें सबसे पहले देखना है बाई होम होना चाहिए शुरू में, पैसिव में, तो बाई होम है। अब आगे बढ़ते हैं। ई का मतलब एक्स्ट्रा, तो हैज प्लस स्टोलन, हैज स्टोलन यानी हैज प्लस V3 है, इसमें बीन लगेगा पैसिव में। देखो बीन कहां पर है, इसमें बीन नहीं है, इसमें भी बीन नहीं है, ये इसमें बीन है, ये आंसर होगा हमारा। 1 सेकंड में बन गया। कितनी देर में? 1 सेकंड में। बस ये तलाशना था कि अगर ये हैज प्लस V3 है, जो मैंने पढ़ा रखा है कि हैज हैव हैड प्लस V3 अगर एक्टिव में होता है तो पैसिव में हम बीन लगाते हैं, बीन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट। फॉर ही इज अ फेम्ड इन अ फिल इन शेप,
फेन ये फ्रेंड नहीं है एक्चुअली, फ्रेंड कहते हैं पिशाच को, ठीक है। और फेलिन कहते हैं वो जो कैट फैमिली से होता है। इसमें पैंथर भी हो सकता है, वो क्या बोलते हैं, इसमें टाइगर भी हो सकता है, कैट भी हो सकता है, ये सब ये फेलिन स्पीसीज में से है। ये पूरा एक मॉन्स्टर बोलते हैं राक्षस को, डिप्रेविटी बोलते हैं वो चीज, एक नुकसान। फॉर इज द फेन इन फेल इन शेप ए मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी, ठीक है। ये मैकेविटी द मिस्ट्री कैट से लिया गया। अकाउंट फॉर का मतलब होता है जो किसी चीज के लिए जिम्मेदार हो, बोलते हैं ना इसकी जिम्मेदारी तुम पे होती है, तुम पर आती है। ये जो हुआ है यहां पर, ये जो भसड़ फैलाया हुआ है तुमने, इसके रिस्पॉन्सिबल तुम हो, तुम्हारी वजह से ये हुआ है, यू अकाउंट फॉर इट। तो ये अकाउंट फॉर का मतलब होता है जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है वी नीड डॉट डॉट एग फॉर दिस। इसको हम रेसाइप या रेकाइप नहीं पढ़ेंगे, रेसिपी पढ़ेंगे, रेसिपी। वैसे भी सी के बाद जब आई आता है तो हम इसको 100 पढ़ते हैं, ठीक है। वी नीड डॉट डॉट एग फॉर दिस रेसिपी, यहां पर वॉयल साउंड आ रहे हैं तो एन हो जाएगा यहां पे, वी नीड एन एग फॉर रेसिपी। डैनियल्स की वाइफ ने एक्यूज किया। एक्यूज किसको बोलते हैं? एक्यूज का मतलब होता है आरोपी, जिस पर आपने आरोप लगाया। यहां पे क्या है कि डैनियल की वाइफ ने उस पर धोखा देने का आरोप लगाया। वैसे एक्यूज हिम के बाद ऑफ आता है, ये डिपेंडेंट प्रेपोजिशन है। लेकिन यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं। देखो किसी ने किसी पर आरोप लगाया, जैसे यहां पर डैनियल है, ये बंदा पुरुष है, ठीक है। इस पुरुष ने अपनी क्या बोलते हैं वाइफ पर, या चलो ना, ये हस्बैंड है और ये वाइफ है, इसने इस पर इल्जाम लगाया। तो इसने जब इस पर इल्जाम लगाया तो ये क्या ये इल्जाम हो सकता है, क्योंकि अभी इसका जो इल्जाम है वो साबित नहीं हुआ है। अभी ये मुजरिम नहीं है, अभी ये मुल्जिम है। क्या है? अभी ये मुल्जिम है। तुमने अगर किसी पर आरोप लगाया तो वो मुल्जिम है, जब तक के वो तुम्हारा जो इल्जाम है साबित नहीं हो जाए, वो मुल्जिम है या वो आरोपी है, ठीक है, या वो सस्पेक्ट है, संदिग्ध है। ये सब टर्म हम यूज कर सकते हैं जिस पर आरोप लगाया गया है किसी चीज का, कि इसने चोरी किया, धोखाधड़ी किया, इसने कोई भी क्राइम किया। जब ये सिद्ध हो जाएगा, जब ये सिद्ध हो जाएगा तब फिर वो क्या बन जाएगा? मुजरिम, ठीक है, दोषी। अब इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? तो इसको इंग्लिश में हम कहते हैं एक्यूज्ड, और इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? तो कल्प्रिट। आई होप के एक्यूज्ड में और कल्प्रिट में अंदाज, मतलब वो क्या बोलते हैं, फर्क समझ में आ गया होगा। एक्यूज किसको कहते हैं, कल्प्रिट किसको कहते हैं, मुल्जिम किसको कहते हैं, मुजरिम किसको कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ए पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाय, यानी ए पिंच ऑफ स्नफ को किसने लिखा है? तो ए पिंच ऑफ स्नफ को मनोहर मालगांवकर ने लिखा है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने एडवोकेट किया। अभी यहां पर एक और चीज समझाने वाली है। ये जो एडवोकेट है, अगर ये नाउन के तौर पे काम करता है, जहां तक इसकी बात है ना, इस सवाल के जवाब की बात बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे तो इस सवाल का जवाब है नॉन वायलेंट स्ट्रगल, कि उन्होंने अहिंसक संघर्ष की वकालत की, उसको फेवर किया उन्होंने। लेकिन वो ग्रामर है ना, तो बिना उसके, मतलब बुक में भी हम वो तलाशते रहते हैं। अब देखो, ये जो कभी कभी ये नाउन के रूप में काम करेगा और ये कभी वर्ब के रूप में काम करेगा। जब ये नाउन के रूप में काम करेगा तो इसका मतलब होगा वकील, एडवोकेट वकील को कहते हैं। और जब ये वर्ब के रूप में होगा तो ये हम कहेंगे वकालत करना, या कहेंगे समर्थन करना। तो किस तरह के इसका समर्थन कर रहे हैं संघर्ष का? यहां भाई अपने आजादी के लिए लड़ाई लड़ो, अपने तुम्हारा अगर शोषण किया जा रहा है तो उसके लिए लड़ाई लड़ो, अगर तुम्हारी आवाज को दबाया जा रहा है उसके लिए तुम जो है आवाज उठाओ, तुम्हारे हुकूक अधिकार अगर पामाल किए जा रहे हैं तो तुम उसके खिलाफ जो है लामबंद हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। लेकिन उन्होंने कहा कि नॉन वायलेंट स्ट्रगल होना चाहिए।
दैट विच इज लॉफुल, वो चीज जो लॉ के अनुसार हो, कानून के अनुसार हो, उसको लीगल कहते हैं, और जो कानून के अनुसार नहीं हो उसको इलीगल कहते हैं। आगे बढ़ो नेक्स्ट। ही डॉट डॉट पास इफ ही लेबर्ड हार्ड, मतलब वो पास हो सकता था अगर उसने कड़ी मेहनत की होती। ही कुड पास हो जाएगा, कैन इसलिए नहीं हो सकता कि यहां पर है लेबर्ड, ये फ्रेज इस बात को, ये वर्ड इस बात को शो कर रहा है कि भाई ये इवेंट पास्ट, ये बात पास्ट की हो रही है, तो ही कुड पास होगा। यहां पे मे, विल और कैन ये तीनों प्रेजेंट की बात कर रहा है, सिर्फ कुड है जो पास्ट की बात कर रहा है वहां पे। कमला दास कैसी पोएटेस है, मतलब कहां की पोएटेस है, यहां पर प्लेस पूछा जा रहा है, नेशनैलिटी पूछी जा रही है, आप इंडियन लगाएंगे, आगे बढ़ जाइए। सही स्पेलिंग चांसलर की बतानी है आपको, चांसलर की सही स्पेलिंग है CHANCELLOR। ए मैरिज प्रोपोजल प्रेजेंट करता है कैरेक्टर को हु कॉज, जो खुद पैदा कर लेते हैं अपने लिए क्या, परेशानी, और उस परेशानी को इंग्लिश में हम डिस्कम्फर्ट कहते हैं। अगर आपको जानना है कि ये वाली लाइन कहां पर है, तो ए मैरिज प्रोपोजल में जहां पर राइटर की बायोग्राफी लिखी हुई है, आप उसको पढ़ते हुए आइए, सबसे लास्ट में आपको दिख जाएगा। हिंदी इज स्पोकन इन मेनी कंट्रीज, हम इसका क्या बनाएंगे, एक्टिव बनाएंगे, ईवीएच को फॉलो करेंगे। आपको मालूम है कि पैसिव में इजेमार तब लगता है जब एक्टिव में V1 या V5 हो। तो अब देखो यहां पे V1 V5 है, यहां पर इजेमार है, ये V2 है। आर पीपल स्पीक, सबसे पहली बात यह है, ठीक है, V1 अगर हमको लेना ही है तो हम ले ही सकते हैं, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दोनों जो है ना स्टैंड बाई में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, वर्ब का काम करते हैं। यहां वर्ब थर्ड फॉर्म में है, लेकिन यहां पर एक्टिव में V1 या V5 में होगा, तो वही बात यहां पर भी है। हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब का काम की यहां पे जरूरत ही नहीं है। अच्छा एक चीज और, इस दोनों सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे अगर हम गौर करेंगे तो यहां पर हमको ये समझ में आता है कि हमारा जो सेंटेंस है फुल स्टॉप है, यहां पर ये स्टेटमेंट है, लेकिन ये वाला जो ऑप्शन हमको दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन मार्क है यहां पे, तो ये हमारा जवाब हो ही नहीं सकता है कि अगर पैसिव में क्वेश्चन मार्क नहीं है तो एक्टिव में यहां पर क्वेश्चन मार्क आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हमारा आंसर ये है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ स्टूडेंट के माइंड में ये सवाल चल रहा होगा कि सर ये बताइए कि यहां पर पीपल है नहीं, लेकिन यहां पर पीपल कैसे आ गया। तो आपको मालूम होना चाहिए कि पीपल, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, ये सब कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि अगर वो एक्टिव में होते हैं तो उन्हें पैसिव में नहीं लिखा जाता। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। When did the speaker of my grandmother's house live with her grandmother? मतलब माई ग्रैंड मदर हाउस में जो स्पीकर हैं वो अपनी दादी माँ के साथ किस पीरियड में रहती थी, मतलब उनके जीवन की वो कौन सी अवधि थी। तो अपने बाल्यावस्था में, या फिर अपने किशोरावस्था में, या फिर अपने युवावस्था में, या प्रौढ़ावस्था में, या वृद्धावस्था में। खैर आगे चलो, ये एडोलेसेंस कहते हैं वो उम्र जो किशोरावस्था वाली होती है, टीनेज जिसको कहते हो, 13 to 19 ये वाली एज। चाइल्डहुड कहते हैं बचपन को, यूथ जवानी को कहते हैं, तो वो अपने बचपन में रहती थी। उसने कहा, सोनम ने कहा लेट्स प्ले टुगेदर, यहां पर जब लेट होगा तो यहां पर हम शुड का यूज करेंगे, और लेटस ये वी को शो करता है तो दे शुड हो जाएगा। सोनम सेड दैट शी शुड नहीं, दे शुड प्ले टुगेदर हो जाएगा यहां पे। आगे चलो नेक्स्ट। और सोनम सेड नहीं, यहां पे जब भी लेट हो तो वहां पर ये लेट जो सेड जो है ना, ये सजेस्ट में चेंज हो जाता है। तो सोनम सजेस्टेड दैट, सारा काम ये इसका है, रिपोर्टिंग वर्ब का है। आरसीटी वीपी वाले फॉर्मूले से जाओगे तो सबसे पहले फोकस हमें रिपोर्टिंग वर्ब पे करना होता है। तो ये सोनम सजेस्ट किया सोनम ने कि उन लोगों को साथ खेलना चाहिए। बांग्लादेश में रूपठौका जो है वो एक तरह का फेरी टेल है, परियों की कहानी है वो। फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हो या फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री हो, एक ही बंदे को कहा जाता है, बंदे का नाम है जॉफ्री चौशर। बंदा 1340 में पैदा हुआ और 1400 में, आगे बढ़ो नेक्स्ट है, इन आई डॉट माई ग्रेजुएशन इन 2010, मैंने 2010 में अपना ग्रेजुएशन कर लिया। अब ये बात जब पास्ट की हो रही है तो हमें पास्ट लगाना होगा, यहां पे V2 होगा। इंडिया डॉट विन दिस टूर्नामेंट, देखो टूर्नामेंट जीतने की बात है। ऋषिकेश कुमार सर, आपके इंग्लिश के क्रैश कोर्स को पढ़कर 90+ नंबर ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं यार। 2020 से 2025 तक
हर साल बिहार का जो फर्स्ट टॉपर रहा है ओके इंग्लिश एकेडमी का स्टूडेंट रहा है। बस इतना सा सेंटेंस, मतलब ये एक सेंटेंस काफी है ओके इंग्लिश एकेडमी को एक्सप्लेन करने के लिए कि ओके इंग्लिश एकेडमी है क्या। बाकी मैं सामने हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। इंग्लिश के साथ हिंदी उर्दू भी फ्री मिलेगा। और कंटेंट की जो क्वालिटी हम बोर्ड के बच्चों को, बिहार के बच्चों को 12th में दे रहे हैं, वो भारत के किसी भी स्टेट के बच्चों को वहां के 12th बोर्ड में इंग्लिश की ये क्वालिटी नहीं मिलती। आप ज्वाइन करेंगे आपको अंदाजा लग जाएगा। इंडिया डॉट डॉट विन दिस टूर्नामेंट, भारत इस टूर्नामेंट को जीत सकता है। आपको मालूम है कि भारत का टूर्नामेंट को जीतना संभावना में होता है। क्रिकेट की ये इट्स अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितताओं का खेल है। वन कांट से until the last, one can't say that who'll win until the last ball is thrown। जब तक कि आखिरी बॉल ना कर ली जाए कोई नहीं कह सकता कि जीतेगा कौन। तो यहां पर इंडिया में विन दिस टूर्नामेंट होगा, यहां पे संभावना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अपीयरेंस क्या होगा? APPEARANC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पुलिस कॉट द थीफ। पुलिस ने चोर को पकड़ा। अब इसका हमें क्या बनाना है? पैसिव बनाना है। ईवीएस ट्रिक को फॉलो करेंगे हम लोग। ई का मतलब एक्स्ट्रा होता है। जब ये V2 है तो एक्स्ट्रा में भाई क्या आएगा? वजवर आएगा। यहां पे देखो क्या है? वज है। वज यहां भी है, वज यहां भी है। हाँ, ये दोनों हमारा जवाब नहीं होगा। वी बोले तो वर्ब। अब यहां पर ये अगर कट है, वर्ब कौन सा लगेगा भाई? देख लो, जब कट है तो वजवर आएगा ही। अब यहां पर वजवर तो पहले से है। हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। अब डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे। द थीफ, इसमें भी वॉज लग सकता है, इसमें भी वॉज लग सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है ना यहाँ पे कि यहाँ बाय द पुलिस लगा हुआ है और यहाँ पर बाय द पुलिस नहीं लगा हुआ है। तो आंसर क्या होगा? ये होगा, बाय द पुलिस नहीं लगेगा। इसलिए नहीं लगेगा कि चोर को पकड़ेगा कौन? पुलिस ही पकड़ेगा ना। तो पुलिस वो सब्जेक्ट है जो अगर कैच के साथ आए, कैच के साथ आए या अरेस्ट के साथ आए, ठीक है, या चेस के साथ आए, पुलिस क्या करती है? या तो आरोपी को पकड़ती है, या आरोपी को गिरफ्तार करती है, या आरोपी का पीछा करती है। ये सब काम कौन करता है? पुलिस। ये पुलिस करती है, पुलिस का काम है। तो यहां पर हम इसके साथ बाय नहीं लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ अ रिचर डस्ट कंसील्ड। ये वाली लाइन रूपर्ट ब्रूक की है जो द सोल्जर से ली गई है। मैंने स्टूडेंट को कहा कि बकल डाउन करो इस सेमेस्टर में। बकल डाउन जानते हो क्या होता है? आप लोगों ने बचपन में वो वाली राइम्स पढ़ी होगी कि 1 2 बकल माई शू, 3 4 शट द डोर। तो 1 2 बकल माई शू। बकल माई शू का क्या मतलब है? बकल माई शू का मतलब है अपने जूते के तस्मे को बांध लेना। और इसको अगर मुहावरे के तौर पे इस्तेमाल करें हम, तो हम ये कह सकते हैं कि अब देखो, कभी भी होता है ना कि किसी रेस वगैरह में देखोगे कि सबसे पहले जो रनर होता है, धावक होता है, वो क्या करता है? सबसे पहले अपने जूते को बांधता है कस के। बोले तो मतलब बकल करने का मतलब ये है कि अब जो सामने मुकाबला है उसके लिए कमर कस के तैयार हो जाना। बिल्कुल, वो जूते के तस्मे को नहीं कसा जाता बल्कि कमर कसा जाता है ना। तो बकल डाउन का मतलब होता है किसी भी काम को सीरियसली करना, वॉक सीरियसली। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, डॉट डॉट रेस्टोरेंट नियर माई हाउस सर्व्स गुड फूड। मतलब कि वो रेस्टोरेंट जो मेरे घर के नजदीक में है उसमें बड़ा अच्छा खाना परोसा जाता है। ठीक है, तो ये जो रेस्टोरेंट है ना, ये कोई खास रेस्टोरेंट है। अगर हम ये बोलें कि मेरे शहर में एक रेस्टोरेंट है, तो हम बोलेंगे देयर इज अ रेस्टोरेंट इन माई सिटी। वहां पर कोई खास रेस्टोरेंट नहीं है। ए इसलिए लगा है क्योंकि हम किसी भी रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन हम ये बोलें कि मेरे घर के बगल में जो रेस्टोरेंट है उसमें खाना बड़ा अच्छा मिलता है, तब ये खास रेस्टोरेंट हो गया, हम द लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी ट्रेवल फ्रॉम दरभंगा टू दिल्ली डॉट डॉट पटना। हम दरभंगा से दिल्ली गए पटना होते हुए, तो यहां पर हम वाया यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आई हैव अ ड्रीम। एक स्पीच है जिसको डिलीवर किया है मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। अच्छा, जो लास्ट इन्वेंशन था, जितने भी ग्रेटेस्ट प्री हिस्ट्रिक इन्वेंशन हुए हैं उसमें जो लास्ट इन्वेंशन था वो क्या था? वो था द आर्ट ऑफ राइटिंग, यानी लेखन कला का विकास। क्या? लेखन कला का विकास। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, ही सेड आई एम गोइंग टू कॉलेज जस्ट नाउ। अब इसका अगर आपको बनाना है तो आप RCT VP का यूज करिए। आर का मतलब है रिपोर्टिंग वर्ब, यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब सेड है।
सेड सेड में बदलेगा, सेड में बदलेगा, आस्ट ये हो नहीं सकता, ये और ये आपका जवाब हो सकता है। सी का मतलब है कंजक्शन। जब स्टेटमेंट है और हम इसको जोड़ रहे हैं, स्टेटमेंट कैसे पहचानते हैं? फुल स्टॉप होता है उसके लास्ट में और कोई वर्ब से शुरू ही नहीं होता, वरना वो इंपरेटिव हो जाएगा फिर। तो यहां पर हम दैट देखेंगे, क्या दैट्स में है? हाँ है, तीनों में दैट है, कंजक्शन चलेगा। तीनों अभी स्टैंड बाई में है, हमने अभी होल्ड करके रखा है, ये हमारा आंसर हो सकता है। टी बोले तो टाइम, अब ये जो नाउ है ना देन में बदलेगा, देन में बदलेगा। क्या ये देन है? नहीं है। ये देन है? हाँ है। ये देन है? नहीं है। हमारा जवाब ये है। तुम चेक कर लो, कहीं से भी देख लो। आरसीटी वीपी ये हमारा ट्रिक है नरेशन को सॉल्व करने का, आज से 10 साल पहले हमने दिया था और ये अपने क्लासरूम में दिया था और बच्चों ने कहा सर आज तक हमने ना तो दुनिया के किसी कोने में देखा ना किसी किताब में पढ़ा। सर बवाल ट्रिक है ये, पूरे भारत का नंबर 1 ट्रिक है आरसीटी वीपी नरेशन को बनाने का, जाके कहीं भी देख लो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट विच इज अगेंस्ट लॉ, वो चीज जो कानून के खिलाफ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इलीगल बोलते हैं, गैर कानूनी बोलते हैं। मैकेविटी को क्या कहा जाता है? हिडन पॉ कहा जाता है, छुपा रुस्तम। आगे बोलो, सॉरी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीजर। लीजर कहते हैं वो जो फुर्सत का लम्हा होता है ना, लीजर टाइम, स्पेयर टाइम जिसको कहते हैं, LEISURE। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस दोनों सेंटेंस को कंबाइन करना है। रोहन इज अ मर्डरर, ही इज एन एबडक्टर। पहले एबडक्टर का मतलब समझो, अपहरण करता, वो जिसने अपहरण किया है उसको एबडक्टर कहा जाता है, ठीक है। तो रोहन इज अ मर्डरर, ही इज एन एबडक्टर। यहां पर जो मर्डर करने वाला बंदा है वही एबडक्टर है, ठीक है। तो हम दोनों को कनेक्ट करेंगे, वहां पर हम किससे कनेक्ट करेंगे? नॉट ओनली बट ऑल्सो से, कि रोहन एबडक्टर ही नहीं है बल्कि एक क्या बोलते हैं, रोहन सिर्फ मर्डरर ही नहीं है बल्कि एक एबडक्टर भी है। दोनों ही चीज है, क्राइम है, ठीक है। तो रोहन इज नॉट ओनली ए मर्डरर बट ऑल्सो एन एबडक्टर, यही इसका जवाब होगा। रोहन वॉज तो पहले हो ही नहीं सकता, रोहन इज ओनली अ मर्डरर बट एन एबडक्टर, ये यहां पे सेंटेंस सुटेबल नहीं है। रोहन इज मर्डरर बट एबडक्टर एज वेल, जब एज वेल हम लगा रहे हैं तो फिर बट यहां पे लगाने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड, हमें इसका क्या बनाना है? एक्टिव बनाना है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, डोंट इंसल्ट द पुअर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल ने कहा वेयर विल आई गो नाउ, आरसीटी वीपी से इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाओ। आर का मतलब है रिपोर्टिंग वर्ब, ये सेड है, तो चूंकि ये क्वेश्चन मार्क है तो यहां पर आस्क्ड होगा। इस तीनों को स्टैंड बाई में रखते हैं, वैसे नन ऑफ द अबव पे अभी नहीं जाना है, हो सकता है आंसर मिल जाएगा। सी बोले तो कंजक्शन, यहां पर कंजक्शन WH फॉर्म से स्टार्ट होगा तो WH फॉर्म ही कंजक्शन होगा। चलो WH फॉर्म कंजक्शन है, यहां तक तीनों ऑप्शन सेम ही लग रहा है। टी बोले तो टाइम एक्सप्रेशन नाउ देन में बदलेगा और तीनों में देन भी है, कमाल है यार। चलो अभी तक सब सेम चल रहा है। वी बोले तो वर्ब, अब ये जो विल है ना ये वुड में बदलेगा, ये वुड है, ये वुड है। चलो अब ये वाला आंसर, ये वाला ऑप्शन हमारा हट गया, हमें इस पे कोई गौर नहीं करना। अब बचाइए, ठीक है। अच्छा, वुड, बी की कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। बी कब लगता है? जब मोडाल्स होगा तब। सॉरी मोडाल्स तो है। हाँ, अब आगे चलते हैं, प्रोनाउन की तरफ चलते हैं। प्रोनाउन आपका क्या है? यहाँ पे प्रोनाउन आई है, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। तो राहुल किस में बदल जाएगा? राहुल ही में बदल जाएगा, तो वेयर ही वुड गो देन हो जाएगा, ठीक है। वेयर ही वुड गो देन हो जाएगा, यहाँ पे ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेंजीज पेरेंट्स प्लान फॉर अ सेरेमनी, सेरेमनी बोलते हैं समारोह को। बेंजी के पेरेंट्स ने, उसके माता पिता ने, द अर्थ वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, एक समारोह का आयोजन किया। कब? जब वो 21 साल का हो गया, 21 ईयर्स का हो गया। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे। और अगर आप लोग अपने लिए कोई कोर्स ढूंढ रहे हैं तो वो है टॉपर्स कोर्स, 12th इंग्लिश का, बिहार बोर्ड का ये नंबर 1 कोर्स है। अभी के अभी जाइए और इसको डाउनलोड करिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि इसका जो ऑडियो समरी, एग्जाम ट्रिक और शॉर्ट नोट्स है, ये आपको बहुत कम मेहनत में फुल मार्क्स दिलाने में ये कारगर है।
और जो 11th के बच्चे हैं उनको अभी से ही बोल दीजिए जाके अपने बेसिक ग्रामर को स्ट्रॉन्ग कर ले, साथ में स्पीकिंग सीख ले। ये चीज़ें हम फाउंडेशन कोर्स में कराते हैं। और अगर आप फाउंडेशन के साथ 12th लेते हैं तो फिर आपको एक अच्छा सा डिस्काउंट भी मिलता है। ये एकेडमी का नंबर है, आप इन दोनों नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मुलाकात होती है फिर अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट।